नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आवाज़ 360 पर। स्वागत है एक बार फिर नई कहानी, एक नई घटना के साथ। दोस्तों, हाल में ही कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी। एक बच्चे इशित भट्ट ने जिस अंदाज में अमिताभ बच्चन जी से बात की, उसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। कोई कह रहा है उसका कॉन्फिडेंस कमाल है, तो कोई कह रहा ये संस्कारों की कमी है। और इसी घटना के साथ एक शब्द भी तेजी से वायरल हो रहा है, सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। आखिर ये क्या होता है और इस मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया? आइए आज हम इस पे पूरी चर्चा करते हैं। दरअसल केबीसी के मंच पर जब इशित भट्ट हॉट सीट पर पहुंचते हैं तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अमिताभ बच्चन जी से बातें की। बातचीत के दौरान उनका अंदाज इतना कैजुअल और बेबाक था कि दर्शकों में कई लोग हैरान रह गए। कुछ देर के लिए अमिताभ बच्चन जी भी लगे कि हैरान है, बट उन्होंने मुस्कुराते हुए बात किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो लहजा अपनाया, कई लोगों को वो बड़ों के प्रति आदर से हटकर लगा। कुछ लोग बोले बच्चा बहुत स्मार्ट है, आज की जनरेशन ऐसी ही होती है। वहीं कुछ ने कहा इतने बड़े आइकॉन के सामने इस तरह बात करना ठीक नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हर तरफ उनकी चर्चा हो गई और बच्चे का विरोध भी हुआ। कोई उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ भी कर रहा था तो कोई उनकी आलोचना भी कर रहा था। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने कहा बच्चा बोल्ड है, इसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा, तो कुछ ने कहा संस्कार और आत्मविश्वास में फ़र्क होता है। संस्कार और कॉन्फिडेंस, इन दोनों में डिफरेंस को लोग बताने लगे। यहीं से एक शब्द सामने आया, सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। अब इस शब्द को लोग सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो आइए जानते हैं। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जो उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन पर परिवार की 6 जेबों से पैसे और फैसले का प्रभाव होता है। माता पिता की 2 जेबें, दादा दादी की 2 जेबें, नाना नानी की 2 जेबें। जेबू का मतलब आप समझ सकते हैं, संसाधन से। यानी एक बच्चा परिवार के सभी बड़ों के स्नेह, संसाधन और पैसे से इतना घिरा होता है कि उसे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। कई बार इसका असर बच्चों के व्यवहार, बोलने के अंदाज और रियलिटी परसेप्शन पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा वैसा ही बनता है, लेकिन कई बार ये कंफर्ट जोन बच्चों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस भी ला सकता है, जिस तरीके से इशित भट्ट के साथ हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि इशित भट्ट सही थे या गलत। सवाल ये है कि एक बच्चे के जवाब को देखकर समाज कैसे 2 हिस्सों में बट गया। कुछ तो अमिताभ बच्चन की तरफ से बोल रहे हैं, तो कुछ इशित भट्ट के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ आलोचना कर रहे हैं, कुछ परिवार को दोष दे रहे हैं, कुछ स्कूल की शिक्षा को दोष दे रहे हैं, कुछ संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं। सब ने एक बच्चे को लेके अपनी राय रखी, जिस प्रकार से क्या वो उचित है, क्योंकि बच्चे की उम्र को देखते हुए, उसके बात करने के लहजे को देखते हुए सब ने उस पर उंगली उठाई। लेकिन अगर बच्चा गलत है तो जिस तरीके से हमने उसको ट्रीट किया और जिस तरीके से हमने उसकी आलोचना की, क्या वो सही है? मेरा तो मानना है कि जितने लोगों ने उसकी आलोचना की होगी, वो लोग भी कुछ ऐसे ही होंगे और उनके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे, क्योंकि उनके लहजे बताते हैं। अगर आपको उसको कुछ कहना ही था तो सम्मानपूर्वक भी कह सकते थे, और लेकिन इस तरीके से बोलना उसको शायद शर्मिंदगी आ जाए, जो कि मुझे उचित नहीं लगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा उनके लिए कड़क भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ बात करने की लहजे का भी होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ फिर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।